हमारे यहाँ शादी थी। शादी वाले दिन ही पीडी बागपत ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुए बगैर ही ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहा। हमें पता चला हमारे छुलाऊ द्वारा कि यहाँ पे पुलिस फोर्स आई हुई है। हम तुरंत यहाँ पे शादी छोड़ के यहाँ आए। तो हमारी जो बेटी दुल्हन बनने वाली थी वो भी यहाँ पे आई और उसको कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन एक अंकित कुमार नाम का अधिकारी है जो पीडी का बागपत में रहता है, उसने जो है नहीं बेटी को बता तेरी ऐसी शादी करा दूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखूँगी। हैं तो और ये अपने आप में डीएम की पावर है, डीएम की पावर है, डीएम की पावर खुद दिए रखा है। पूरे ज़िले बागपत का वो पूरा मालिक बना हुआ है पीडी बागपत। और दोस्तों नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में बड़े पैमाने पर हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण चल रहा है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसके ज़मीन पर आने के बाद महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून तक का सफ़र कर सकेंगे। इसमें NHAI का तो रोल है ही। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए बहुत सराहा जाता है और वो ये कहते भी हैं कि हाईवे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान उन किसानों का है जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी बेशकीमती ज़मीन दे रहे हैं, जिस पर वो पीढ़ियों से सदियों से खेती करते चले आ रहे हैं। और किसान के लिए इस ज़मीन की अहमियत सिर्फ मुआवजे भर की नहीं है, उनकी पूरी पीढ़ी की विरासत, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट उस ज़मीन से होता है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, जिसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं अपनी संततियों को। लेकिन ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तब ज़्यादा दर्द दे जाती है किसान को जब उसे अपनी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता और मुआवजे की अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, वैध प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो फॉलो नहीं की जाती। ऐसा ही एक मामला बागपत के बिजरोल गांव का सामने आया है, जहां पर एक बेटी को 7 फेरे लेने से पहले अपने पिता की ज़मीन बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल मामला बहुत गंभीर है और इस मामले की गूंज शासन प्रशासन तक गई जरूर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे साथ बिजरोल गांव के रहने वाले किसान सुबोध तोमर जी हैं, जिनके परिवार की ये ज़मीन नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण की। इनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और बेहद संवेदनशील मामला है, चूँकि पीढ़ियों की लीगेसी से जुड़ा हुआ मामला है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मामले में मुआवजा दिए बिना ज़मीन का अधिग्रहण पहले कर लेना चाहती है। तोमर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। क्या मसला है, पूरा बताइएगा कहानी हमें कि कितनी ज़मीन आपकी अभी तक अधिग्रहित हुई, इसमें पहले ये बताइएगा। हमारी अभी तक इसमें ज़मीन लगभग 5 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है। ठीक है, अब ये कितनी ज़मीन है जिसको और लेना चाहती है अथॉरिटी? ये 1 बीघे के आसपास ज़मीन है जिसको अथॉरिटी लेने चाह रही है और इसकी प्रक्रिया अभी अधिग्रहण की चल रही है, पूरी नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि तत्काल कब्जा मिल जाए, वो बलपूर्वक तत्काल कब्जा चाहते हैं। और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इसका अलाइनमेंट है इस एक्सप्रेसवे का, उसके पुराने अलाइनमेंट में ये ज़मीन का प्रावधान नहीं था, अतिरिक्त ज़मीन का। ये अलाइनमेंट चेंज हुआ, इसका सेंट्रल लाइन इसकी चेंज हुई, इसमें तकनीकी खामियां, तकनीकी अड़चनें कुछ ना कुछ कहीं पे आई हैं, उसके बाद ये अतिरिक्त ज़मीन की ज़रूरत पड़ी है। इसमें तकनीकी खामियां हुई है, इसीलिए अतिरिक्त ज़मीन की न आवश्यकता हुई है। नहीं तो या पहली बार ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद उनकी सभी तकनीकों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार अधिग्रहण हो सकता था। ये चौथी बार अधिग्रहण हो रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। और ये इसमें जो तकनीकी खामियां आई हैं, NHAI ने उस पर ध्यान नहीं दिया या क्या कमी रही, उन्हीं अपनी तकनीकी खामियों को छुपाने के लिए ये जगह जगह ज़मीन का जहां इनको आवश्यकता हो रही है अधिग्रहण कर रहे हैं और वहां पर अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही उसको ज़बरदस्ती बलपूर्वक तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों से ज़मीन छीन रहे हैं और बहुत से किसानों की छीन भी ली है। कुछ ऐसे केस भी हैं जी जो ज़मीन ना अधिग्रहण हुई, ना अधिग्रहण प्रक्रिया में है और ना उनका पैसा मिला और ना मिलेगा, और उनको भी पुलिस बलपूर्वक पुलिस बुलाकर उनसे भी ज़मीन छीन ली और उस पर NHAI ने कब्जा ले लिया है। वे बेबस किसान सिवाय अपने घर में शोक मना रहे या फिर परेशान है,
वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या तर्क दे परेशान रहे हैं है। अधिकारी? आपकी किसी से बात हुई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से आपकी बात हुई हो, या आपकी जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई हो इस बारे में? प्रशासनिक अधिकारियों का जो रोल है वो इसमें वे दोषी नहीं है। इसमें जो दोष है वो टोटल पीडी NHI पीडी बागपत का है, और उसी ने जब से नए पीडी आए हैं, इसी ने 1 साल से ज़्यादा इनको हो गया, हर किसान त्राहिमाम मचा रहा है। किसी की ये आपराधिक मुकदमे करने की धमकी देता है, किसी के कई लोगों के खिलाफ टीकरी में मुकदमे करवा भी चुका है, जिनको उन मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। और अब हमें भी धमकी दी गई, मेरे बड़े भाई साहब को भी लीगल नोटिस भेजा कि क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएं। तो उसका हमने जवाब दिया, क्यों करवाएंगे आप आपराधिक मुकदमे? तो उसके बाद इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद भी हमने इनको कई सारी मेल की, और जब हमने इनको कई सारी मेल की और इनसे हमने अपने कुछ सवाल पूछे, हमने साइट प्लान मांगा, डिजाइन ड्राइंग मांगी, जिसका हमें मांगने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इन्होंने वो हमें जवाब ना देकर, ड्राइंग ना देकर, डिजाइन ना देकर मेरे बड़े भाई साहब की जो मेल आईडी थी पीडी बागपत में, वही ब्लॉक कर दी। हम जो भी उनसे मेल या पत्राचार करना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। उस एक दिन हमने कुछ पत्राचार वहाँ पे लेकर गए, रिसीव कराने से पीडी बागपत ने अपने कर्मचारियों को बोल दिया कि इनकी कोई भी पत्राचार या कोई भी मामला आप रिसीव नहीं करेंगे। वो किया ही नहीं उन्होंने। वो हमने फिर आके घर पर स्पीड पोस्ट से पीडी बागपत को भेजा। वो सारे सबूत हमारे पास हैं, किसी भी प्रकार का उनका कोई लिखित में मौखिक जवाब हमारे पास नहीं आया। ये जो घटना अब संडे में, जिस दिन हमारी बिटिया की शादी थी, और इन्होंने बड़ी साजिश के साथ ये प्रकरण जो हुआ, हमें कैसे पता चलता है कि खेत में जो लेबर काम कर रही थी उनके द्वारा हमें पता लगा। मैरिज होम में घर में शादी की तैयारियां चल घर में रही शादी की थी, तैयारी। शाम को फेरे होने थे और आप सब जुटे थे मेहमानों की आवभगत में, और जी, ठीक उसी जी। वक्त पे वहाँ पे NHI के लोग पहुँचते हैं। पुलिस लेकर वहाँ पहुँचते हैं। भारी पुलिस बल देखकर जो लेबर खेत में काम कर रही थी, उन्होंने हड़बड़ाते हुए सूचना दी कि यहाँ तो बहुत सारी पुलिस आई हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आई हुई हैं, और खेतों को में कमरे ढाने की, तहस नहस करने की, और जो खेत में फसल खड़ी हुई है उसे नेस्त नाबूद करने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग खेत में खड़े हैं, कहीं ऊपर सड़क पर खड़े हैं कि इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो। तो बड़े हम होपलेस होकर, बड़े सहमे हुए, कैसे कैसे खेत तक पहुँचे, और सब वहाँ पे हमारी जो तैयारियाँ थी वे वहीं की वहीं रुक गई। सब मामला समझ नहीं आया आप क्या करें, कैसे करें। तो हम खेत पे जाकर हमने NHI पीडी बागपत से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हमने ज़मीन ले ली, 3D का नोटिफिकेशन हो चुका है, 3D के नोटिफिकेशन के बाद ज़मीन सरकार में निहित हो जाती है। हमने कहा ऐसा नहीं होता, वो नियम हमें दिखाओ। 3D के बाद अगर सरकार में निहित हो जाती है, निहित तब होगी जब आप हमारा कंपनसेशन दोगे, अवार्ड बनाओगे, हमारे रेट तय करोगे, और पूरा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। उसके अगले दिन आप कब्जा ले सुप्रीम कोर्ट सकते की हो। रूलिंग भी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये डिसीजन दिया कि किसान की जमीन का अधिग्रहण तब तक करने के बाद आप कब्जा तब तक नहीं लेंगे जब तक आपका किसान का पूरा मुआवजा आप नहीं दे देते। ये अभी की रूलिंग है, 1.5-2 महीने पहले की। कर्नाटक का कोई मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक उनका पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा तब तक किसान को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आपने और पीडी से सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये भी कहा है कि किसान को वर्तमान बाजार दर जो है उसके रेट देने पड़ेंगे। ये भी फैसला उसने सुना है। तो आपने पीडी को नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बारे में? हमने बताया है, पीडी शिवाय धमकी के आपराधिक मुकदमों में फंसाने के अलावा, या तो कहता है आपराधिक मुकदमे में फंसा देंगे, नहीं तो मैसेज करवाता है अपने कर्मचारियों से कि आप आओ, बैठे ऑफिस में आइए आप, और हम कुछ सेटलमेंट करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। जिस दिन ये घटना हुई 13 तारीख रविवार को, उस दिन भी उनके कर्मचारी का फ़ोन आया मेरे भाई साहब के पास कि ये मामला निपटा लेंगे, लेकिन आप 1-2 दिन में शादी के बाद ऑफिस आओ, पीडी साहब के साथ बैठो, और इसके मामले के आपस में बैठकर सेटलमेंट करते हैं, कुछ इसका समाधान निकालते हैं। हमने मना कर दिया कि समाधान निकलेगा जमीन एक्वायर होने के बाद, जब अधिग्रहण पूरा होगा उसके बाद अपने आप निकल जाएगा। और आपको कोई बात करनी है तो साइट पे आओ, खेत में आओ,
हम नहीं आएंगे आपके आपने पास। कहा कि आप पहले जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी फॉलो करें और उसके हिसाब से अकाउंट में पैसा डाल दें, जमीन ले लें, ये जमीन ले चाहते लें। हैं आप। हमें उसके बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि हम आपत्ति करेंगे भी तो हमने पैसा भी ले लिया, सरकार ने जमीन ले ली, उसके बाद हम यदि हम कोई आपत्ति करते हैं का उसके कोई कोई मतलब मायने नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। उस पर वो क्या कहते हैं इसमें, उनका तर्क क्या है, वो ये प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं करना चाहते? उनमें खामियां हैं, वो अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं। यदि ये प्रक्रिया रहेगी तो उनकी कमियां उजागर होंगी। उनसे कोई न कोई हाई कमान में जो उच्च अधिकारी हैं NHAI के या उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे सवाल करेंगे कि आपको आवश्यकता क्यों पड़ी चौथी बार अधिग्रहण करने की। उसका जवाब तलब उनसे हो भी रहा हो शायद, तो उसके जवाब को, अपने जवाब को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसान का शोषण कर रहे हैं, ताकि उनकी कमियां छुपे और उससे पहले भी निर्माण करके बता दे कि हमने निर्माण कर दिया और सब कुछ ठीक ठाक है। हम बताना चाहते हैं इसमें खामी है, इसकी जांच होनी चाहिए। पैकेज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की जांच होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की, निर्माण की और इसकी ड्राइंग डिजाइन की। आपका कहना है कि इसमें तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी घपलेबाजी है कुछ? निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने कहा कि हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, NHAI को बताना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपने बागपत के DM से इस संबंध में कोई बिल्कुल बात करने की कोशिश बिल्कुल की? पत्राचार किया, बताया, बिल्कुल बताया, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला? कोई रिलीफ उन्होंने नहीं मिला अभी। तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? आप क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं अगर PD आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, DM के यहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारी तो प्लानिंग ये है, वो सरकार है, उसके सामने जब वो बल का प्रयोग करेंगे या साजिश हमारे खिलाफ मुकदमों की करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो वही बताएंगे। लेकिन हम बगैर अधिग्रहण की प्रक्रिया के जमीन नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक हमारे अधिकारों का सवाल है, हम अपने अधिकारों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये देखिए, ये किसान का दर्द है कि बेटी की शादी होने जा रही है, कुछ देर बाद फेरे होने हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पुलिस लेकर के किसान की ज़मीन को कब्जाने पहुंच जाती है। इनका आरोप है कि प्रोसीजर, जो ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसीजर होता है हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए, उसको फॉलो नहीं किया अथॉरिटी के अधिकारियों ने और वो बिना मुआवजा दिए ज़मीन पर कब्जा लेने पहुंच गए। और अब हालात ये हैं कि किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। किसान की जो ईमेल आईडी है वो ब्लॉक कर दी गई है। उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते अथॉरिटी के लोग, जो किसी भी हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए बुनियादी शर्त है ज़मीन लेने की, उन शर्तों का पालन नहीं करना चाहते। तो बेहद दर्दनाक कहानी है और इस तरह की कहानियाँ इस हाईवे एक्सप्रेसवे पर नहीं, देश के तमाम हाईवे एक्सप्रेसवे पर वाहनों के शोर में, सत्ता की ताकत के दौर में, शोर में पुलिस के बूटों के तले रौंदी जा रही हैं। और अभी हमने देखा पिछले दिनों एक कट के लिए बड़े लंबे समय तक शामली में एक डेमोस्ट्रेशन हुआ। किसान चाहते थे कि वहाँ उनको कट मिले। जगह जगह इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं जिनमें ये हाईवे एक्सप्रेसवे उलझे हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या किसान को मुआवजा मिल पाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या नहीं, या किसान की ज़मीन जबरन कब्जा कर उनके खिलाफ फर्जी ढंग से FIR दर्ज करा दी जाती हैं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, NHAI इंजीनियर अंकित कुमार ने 13 तारीख को, जब हम अपने खेत पे थे जहाँ से रोड निकल रहा है, वहाँ डरी सहमी हमारी बेटी भी पहुँची और उसने कहा कि अब कैसे मेरी शादी हो पाएगी, कैसे क्या हो पाएगा, हमें तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, अब ये पकड़वा देंगे PD बागपत, अब कैसे होगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे और उसने कुछ बोला तो NHAI इंजीनियर अंकित कुमार ने हमारी बेटी को धमकाया कि आप चुप रहिए, नहीं तो आपकी ऐसी शादी कराएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो इस तरह वो के, और डर गई। इस तरह के अपमानजनक शब्दों का, चूँकि बेटी की शादी करना किसी भी परिवार के लिए बहुत अहम एक फंक्शन होता है, एक अहम जिम्मेदारी होती है और पूरा परिवार, रिश्तेदार, अतिथि तमाम वहाँ मौजूद होते हैं। ऐसे में बेटी को अगर पिता की ज़मीन बचाने के लिए सड़क पर जाना पड़े तो ये मोदी ने जिनका नारा है महिला सशक्तिकरण, जो बहुत अच्छा नारा है, महिला सशक्तिकरण का नारा है,
और इसे बहुत जगह फॉलो हो रहा है, लेकिन NHAI बागपत में बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। इंजीनियर अंकित कुमार उससे ऊपर उठकर महिला सशक्तिकरण को अलग रखकर महिलाओं का अपमान, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इंजीनियर अंकित कुमार के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सामाजिक लोगों ने भी बात की इस बारे में, जो सामाजिक तौर पर सक्रिय रहते हैं, ताकि मामला सुलझ जाए। क्या जवाब मिला इस प्रकरण में? जब ये हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पे, मीडिया में हमारी नेशनल मीडिया, इस सब मीडिया पे जब ये हाईलाइट हुआ, कई लोगों के फ़ोन आए, कई समाज लोग सेवी लोगों ने आगे बढ़कर काम किया। तो इसी प्रकरण में एक समाज सेवी व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित RO मोहम्मद शफी मोदी जी से बात की। उनसे पूछा कि ये एक प्रकरण चल रहा है कि आपकी जानकारी में है? तो शफी जी ने जवाब दिया है हमारी जानकारी में है, और ये मैटर जो है ज़मीन अधिग्रहण का नहीं है। वो किसान जो हैं हमारे कार्य में बाधा डाल रहे थे, इसलिए वहाँ पर हमारे PD साहब पहुँचे और उस कार्य की बाधा के लिए ये सब कुछ हुआ और उन्होंने कार्य में बाधा डाली। हम उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराएंगे। तो मेरा शफी जी से सवाल है, RO शफी जी से सवाल है कि जब ये मामला बाधा हम उत्पन्न कर रहे हैं कार्य में, तो हमारी क्यों नहीं FIR कराई गई? सरकारी कार्य में बाधा डालने की क्यों FIR नहीं कराई? और ये कार्य शफी जी का भी नहीं है, ये तो कार्यदायी संस्था का है जो कंपनी वहाँ काम कर रही है। काम करने वाली संस्था कोई और होती है, कंपनी करती है काम, और कार्यदायी संस्था NHAI है, उसकी देख रेख करती है। अगर यदि हम काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ किस व्यक्ति ने शिकायत कार्यदायी संस्था में कि कंपनी के किस व्यक्ति ने, किस अधिकारी ने, यदि वो शिकायत की तो वो लेटर हमें दिखाएं कि आपने उस पॉइंट पे, उस खेत में, उस जगह पे, उस चैनेज पे, उस किलोमीटर पे आपने कार्य में बाधा डाल ली। और यदि हमने डाल नहीं तो हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? भूमि अधिग्रहण का मामले के लिए शफी जी ने बताया कि ये भूमि अधिग्रहण का मामला NHAI का नहीं है, ये ADM LA का है। जब ये ADM LA का मामला है, उसको ADM LA देखते हैं, तो NHAI PD बागपत इन सब को धता बताते हुए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी, इनको सबको धता बताते हुए और इन सब के अधिकार अपने अंदर अपने कौन से अपने अधिकार मानते हुए, सबके पूरे जिले के अधिकार NHAI के भी, जिलाधिकारी के भी अधिकार अपने अंदर नीत करते हुए क्यों वहाँ आए? मेरा सवाल RO शफी से है। वहाँ ADM LA आते, वे हमें नोटिस देते, वे सवाल करते, हम उनका जवाब देते। अधिग्रहण से संबंधित यदि मामला है, बाधा से कार्य में बाधा डालने का मामला है, तो वे हमारी FIR कराएं थाने में, हमने कहाँ बाधा डाली, और उसको क्लियर करें, और उसको ये बताएं कि क्लियरिटी हो, जिससे कि वहाँ पे अपने कार्य में बाधा डाली। ऐसा तो कुछ हमें हुआ नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई लिखित में शिकायत नहीं, किसी कंपनी के कर्मचारी को हमारे से आपत्ति नहीं है। इस सबका जो मामला है वो NHAI PD बागपत हैं, वे सब किसानों का शोषण कर रहे हैं। जो उनसे कोई सवाल करता है उसको आपराधिक मुकदमों को फंसाने की धमकी देते हैं। सब किसान उनसे डरे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और न्यायपालिका से निवेदन है कि PD बागपत नरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जब तक इनके खिलाफ जांच नहीं होगी, इनके जो भ्रष्टाचार हैं डिजाइन से संबंधित और जो भूत धरातल पर कार्य के संबंधित, उनका कोई भी खुलासा नहीं हो पाएगा। और ये धीरे से अपने इन सबको, जो इनके भ्रष्टाचार है, इनको दबा के इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएंगे और ये सब चीज़ें दबी की दबी रह जाएंगी। इनका खुलासा होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, न्यायपालिका से, जिला प्रशासन से। तो दोस्तों, आपने सुनी ये पूरी कहानी। एक तो बड़ी बात ये कि ज़मीन अधिग्रहण, चूँकि डेवलपमेंट की बड़ी कीमत समाज को चुकानी भी पड़ती है, और मुआवजे के बदले ज़मीन अधिग्रहण होता है बड़े पैमाने पे, किसान देते भी हैं डेवलपमेंट के लिए ज़मीन। लेकिन ये दूसरी तरह की कहानी है जहां मुआवजा ट्रांसफ़र नहीं हुआ और वो ज़मीन पर कब्जा लेना चाहते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, इस प्रकरण के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।
नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।